मेरे फोन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने सोचा नहीं उठाऊंगा, लेकिन आदत से हाथ चला गया। हेलो। थोड़ी खामोशी। फिर एक जानी पहचानी आवाज। राजेश। मैं हूं। उस पल कान सुन्न हो गए। पूरा शरीर जैसे एक पल में जम गया। यह क्या आवाज? कितने सालों बाद सुनी थी। ठीक 5 साल पहले की बात थी। एक कागज बिना एक शब्द के डाक से भेजा गया, और मेरे बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर चली गई वो औरत। वही आखिरी बार था। और अब अचानक फोन करके बिल्कुल सामान्य तरीके से बोली, आदित्य को तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम भी अब सेटल हो गए हो ना? चलो एक बार मिलते हैं। आवाज शांत थी, देखा लेकिन नीचे है। एक पुरानी परिचित चाल छुपी हुई थी। इस औरत को फिर से कुछ चाहिए। मैंने पूछा, अभी क्यों? वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, हम तो परिवार है ना। उस पल सीने में कुछ ताला लग गया। परिवार? जब मैं नीचे गिरा था तब एक फोन तक नहीं आया, और अब जब मैं टीवी पर आता हूँ, जब लोग मुझे सफल कहते हैं, अब ये लोग वापस आ रहे हैं। उस दिन के बाद एक एक करके वो लोग वापस लौटने लगे। मेरी पूर्व पत्नी प्रिया, उसकी माँ, मेरी पूर्व सास, उसकी बहन, मेरी पूर्व साली। सब कुछ ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे 5 साल पहले उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। लेकिन मैंने एक वादा किया था खुद से। जब मैं गिरा था तब जो लोग छोड़ गए, उनके लिए मैं अब हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। और अब वो वक्त आ गया था, वादा निभाने का वक्त। अगर अब सोचूं, तो उस समय मैं कितना मूर्ख था। लोगों पर बहुत भरोसा किया था। रिश्तों को बहुत आसानी से परिवार कह दिया था। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। अभी मैं एक छोटा बिजनेस चलाता हूँ। लेकिन पहले मैं दिल्ली में एक छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलाता था। शुरुआत एक छोटी पिकअप से की थी। छोटे छोटे सामान डिलीवर करता, रात को बिल देखता, दिन में काम करता। लेकिन जब दूसरे सोते थे, मैं काम करता था। जब दूसरे खेलते थे, मैं मेहनत करता था। 3 साल में एक ट्रक से 3 ट्रक हो गए। 5 साल में लोग मुझे सेठ जी बुलाने लगे। उसी समय एक दोस्त ने मिलवाया प्रिया से। वो ऑफिस में काम करती थी, स्मार्ट थी, संभली हुई थी, और सबसे ज्यादा घरेलू दिखती थी। उसका परिवार भी अच्छा था, साफ सुथरे लोग। सास जी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थीं, साली कॉलेज में पढ़ती थी। शादी का फैसला जल्दी हो गया। हमारे बैकग्राउंड अलग थे, लेकिन उस समय मुझे लगा, बस इंसान अच्छा हो, काफी है। शादी के दिन सास जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हमारी प्रिया को संभाल लेना। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उस दिन मैंने सच में यकीन किया। अब मैं एक परिवार का जिम्मेदार हूँ। इस परिवार के लिए मुझे मजबूत खंभा बनना होगा। तो मैंने और मेहनत की। जब सास जी का घुटने का ऑपरेशन हुआ, मैंने सारा खर्चा दिया। जब साली को विदेश पढ़ने जाना था, मैंने पूरी फीस दी। उनकी हालत देखकर लगता था वो अमीर नहीं हैं, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो मुझे बोझ नहीं लगा। वो लोग अक्सर हमारे घर आते, त्योहारों पर, जन्मदिन पर। मैं खुद खाना बनाता, गिफ्ट देता। सास जी हर बार कहती, हमारे दामाद की वजह से हम जी रहे हैं। और प्रिया मुझसे कहती, तुम हमारे हीरो हो। उन बातों से मैं और मेहनत करता, ज्यादा कमाना था, ज्यादा देना था, क्योंकि मुझे लगता था यही तो परिवार है। लेकिन वो सारा भरोसा एक पल में टूट गया, जब बिजनेस हिलने लगा। पहले एक बड़ा क्लाइंट दिवालिया हो गया, लाखों रुपए डूब गए। फिर एक कर्मचारी ने धोखा दिया। उसके बाद टैक्स की जांच और मार्केट में मंदी। सब कुछ एक साथ आ गया। ऑफिस का किराया रुक गया, कर्मचारियों की सैलरी देर से दी, ट्रक की ईएमआई नहीं भर पाया, क्रेडिट स्कोर गिर गया। उस समय भी मैं परिवार को बचाना चाहता था, इसलिए बिजनेस बंद करते समय भी घर को किसी तरह बचाए रखा। प्रिया और आदित्य को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन परिवार वो नहीं था जो मैंने सोचा था। एक दिन घर आया तो खाने की मेज पर खाना नहीं था, बस एक कागज रखा था। तलाक चाहिए। आदित्य को मैं ले जा रही हूँ। प्लीज संपर्क मत करना। एक शब्द बात किए बिना, एक बार मिले बिना। प्रिया आदित्य को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। मैंने फोन किया, नहीं उठाया। सास जी ने एक मैसेज भेजा, हमारी प्रिया अब ये जिंदगी नहीं जी सकती, इसे जाने दो। बस इतना। मैंने उस घर को जो पैसा दिया, उनके लिए जो वक्त दिया, जो प्यार दिया, जो मेहनत की, वो सब एक पल में बेमतलब हो गया। बचा क्या? एक खाली घर, कुछ बिना धुले कपड़े, और तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरे। उस रात मैंने पहली बार जोर से रोया। गुस्सा नहीं था, दुख था। मैंने क्या गलत किया? मैं इस परिवार के लिए क्या कम था? लेकिन धीरे धीरे सवाल बदल गया। मैंने उन लोगों को परिवार क्यों माना? उस रात के बाद मैं टूट जाऊंगा ऐसा लगा। बिस्तर में लेटकर छत देखता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता। वक्त जा रहा था, लेकिन मैं नहीं हिल रहा था।
किसी का फोन नहीं उठाया। ऑफिस बंद हो चुका था। बैंक बैलेंस माइनस था। शायद अब मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते हुए एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजेश सर, आप हैं? एक अजनबी चेहरा, काली हुडी, टोपी पहने एक लड़का। वो शर्माते हुए मुस्कुराया और झुका। सर, मैं आर्यन हूँ। कनॉट प्लेस के पास चाय का ठेला लगाता था। याद होगा? याद आया। डिलीवरी के बीच में चाय पीने जाता था। वो लड़का हमेशा खुशी से कहता, थैंक यू सर। वो बोला, सर, जब मेरा हाथ टूटा था, आपने अस्पताल का खर्चा दिया था। ठंड में स्वेटर भी दिया था। मैं नहीं भूला। मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर आर्यन ने एक कागज निकाला। बिजनेस प्लान था, सिर्फ 2 पेज का। सिंगल पर्सन डिलीवरी सर्विस। सर, मैं ये अकेले करना चाहता था, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। पर आप समझेंगे। उसकी आंखों में उम्मीद थी। और अजीब बात, उस पल पहली बार लगा, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। हमने एक छोटा गोडाउन किराए पर लिया और दोनों ने शुरुआत की। पहला महीना पूरा घाटा। दूसरे महीने एक ऑर्डर आया। दोनों ने गले लगकर रोया। लेकिन चौथे महीने से पास के रेस्टोरेंट ने हमारी सर्विस ली। फिर बात फैली। धीरे धीरे बढ़ते गए। आर्यन बहुत होशियार था। प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स सब संभालता। मैं सेल्स और पुराने कनेक्शन से काम लाया। 3 साल में बिजनेस ट्रैक पर आ गया। अब 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं। पिछले साल हमारी सक्सेस स्टोरी टीवी पर आई। और समस्या उस टीवी शो के 1 हफ्ते बाद शुरू हुई। एक दिन आर्यन ने कहा, सर, एक महिला ने फोन किया। कह रही थी, आदित्य की माँ। दिल धक से रह गया। कुछ साल पहले मैंने उस नाम को मिटा दिया था। तस्वीरें, रिकॉर्ड, सब कुछ। वो नाम सुनकर पसीना आ जाता था। और अब वो मुझे ढूंढ रही है। मैंने कॉल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगले दिन सास जी ने फोन किया। उसके बाद साली आई। बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आजकल बहुत बिजी हो ना? आदित्य तुम्हें याद करता है। पहले तो गुस्सा भी नहीं आया, बस हैरानी हुई। इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं लोग? लेकिन उनके पीछे साफ दिख रहा था, आदित्य के बहाने, परिवार के नाम पर, सफल हुए राजेश के पास वापस आना चाहते हैं। उस रात मैंने पुराना एल्बम निकाला। आखिरी पेज पर एक फोटो, खाने की मेज पर मुस्कुराता हुआ परिवार। उस तस्वीर में मेरी आंखें चमक रही थीं। वो आदमी जो सोचता था, ये लोग ही मेरा परिवार हैं। मैंने तस्वीर फाड़ दी और चुपचाप मुस्कुराया। अब इस खेल में मेरी चाल है। उसके बाद प्रिया के परिवार की हरकतें और बढ़ गईं। साली ने मैसेज किया, दीदी रात को सो नहीं पाती। सास जी ऑफिस के पास आकर बोलीं, एक बार खाना तो खा लो साथ में। और आखिरकार प्रिया खुद आई। कंपनी की लॉबी में बैठी थी। जब मैं सीढ़ियों से उतरा, वो खड़ी होकर बोली, राजेश। वही आवाज, वही अंदाज, बस फर्क इतना था, अब उसे मेरी जरूरत थी। आदित्य तुम्हें याद करता है। टीवी पर तुम्हें देखा था उसने। सोचा एक बार बात तो करें। वो झिझक रही थी, नजरें बचा रही थीं। पहले नहीं दिखता था, अब साफ दिख रहा था। उसे आदित्य नहीं चाहिए, उसे मेरी सफलता चाहिए। कुछ दिन बाद मैंने जानबूझकर सास जी और साली को भी बुलाया, एक महंगे रेस्टोरेंट में। आर्यन को पहले ही बता दिया था। वो लोग मुस्कुराते हुए आए। सास जी बोली, वाह बेटा, कितनी अच्छी जगह है। साली चारों तरफ देख रही थी। दीदी, मैं पहली बार ऐसी जगह आई हूँ। प्रिया चुपचाप बैठी थी। फिर चम्मच उठाते हुए बोली, उस समय मैं घबरा गई थी। सोचा नहीं था तुम इतना गिर जाओगे। और आदित्य को हमेशा बाप की जरूरत होती है। मैंने चम्मच रखा और शांति से कहा, मुझे यह कंपनी दोबारा खड़ी करने में 5 साल लगे। इन 5 सालों में आदित्य का चेहरा तक नहीं देखा। और अब परिवार की बात करने आई हो? वो घबरा गई, सिर झुका लिया। सास जी बोली, अरे राजेश, बच्चा भी है, अब आराम से रहो ना सब। हमने भी बहुत मुश्किल समय देखा है। उस पल उनका असली मतलब समझ आया। आराम से रहो? अभी? मैंने बैग से एक कागज निकाला। यह आदित्य के नाम पर एजुकेशन ट्रस्ट है। फीस की चिंता नहीं रहेगी। बाप होने की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, आप लोग आदित्य और मेरी जिंदगी में दोबारा दखल नहीं देंगे। खामोशी छा गई। प्रिया ने बड़ी आंखों से देखा। सास जी का चेहरा बदल गया। ये क्या कह रहे हो? हमें बच्चे से मिलने का हक नहीं? मैंने शांति से जवाब दिया। हक? हक तब मिलता है जब आप किसी को संभालते हो। आप लोगों ने। जब मैं गिरा था, तब कुछ नहीं संभाला। साली ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, ये बातचीत यहीं खत्म। अब कंपनी में, घर में कहीं कॉल मत करना। अगर आदित्य चाहेगा, मैं खुद बात करूंगा। उस दिन के बाद उन लोगों ने दोबारा संपर्क नहीं किया। प्रिया ने एक लंबा मैसेज भेजा, तुम बहुत ठंडे हो गए हो।
दिल दुख रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया। ठंडा मैं नहीं हूं। देर आप लोगों ने की है। समय बीता। आदित्य हाई स्कूल में पहुंच गया। एक दिन उसने खुद फोन किया। पापा, मैंने पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाए हैं। आपके लिए जन्मदिन का गिफ्ट लूंगा। साथ में खाना खाएंगे। उस दिन एक छोटे ढाबे में आदित्य के साथ बैठा। बातें की। वो बड़ा हो रहा था और मैंने तय किया, अब इसे दुख नहीं दूंगा। अब मैं कह सकता हूं, परिवार वो है जो आपके सबसे अंधेरे समय में साथ खड़ा रहे, और वही इंसान आपकी जिंदगी का असली परिवार बन सकता है, जो उस अंधेरे को आखिर तक झेले। इंसान का दिल ऐसा होता है, मुश्किल में जो साथ दे, उससे ज्यादा याद रहता है वो जो अच्छे समय में साथ था। लेकिन असली कीमती इंसान वो है जो आपके सबसे गिरे हुए पल में पीठ नहीं दिखाता। अब समझ आया, प्यार हो, परिवार हो, वफा हो, बस वही इंसान काम का है जो रुक गया, जो रह गया। बाकी सब बस नाम है।